जय श्री राम, जय माता दी सभी को। तो आइए रामायण पाठ शुरू करते हैं और आज हम चौथा दोहा से स्टार्ट कर रहे हैं। जो इससे पहले दोहे हैं और जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे दूसरे पहले वाले वीडियोस में दी गई है। तो कृपया अगर आपने आज देखना शुरू किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको भी जरूर देखिए, शुरू से सुनिए। सबसे पहले ध्यानम आह्वान कीजिए सभी देवी देवताओं का और विधि पूर्वक इस पाठ को शुरू कीजिए। तो वीडियोस छोटे छोटे बनाए गए हैं ताकि आप हर रोज एक वीडियो सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चौथे दोहे से। उदासीन अरिनीत हित सुन चरहि खलरीति, जानी पाने जुग जोरी जन बिनति करे सपरीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम स्वरूप उनसे विनय करता है। मैं अपनी देसी के निहोरा, तीन निज और न लायब भोरा। बायस पलिहै अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंद संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभे बीच कछु बरना। विचरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ने समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो कि जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श में सुख देता है किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज कर तूती, लहज सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरहि साधु, गरल अनल कलि मैं सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नेक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध और इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे भी जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारा अगला दोहा शुरू होता है। भलो भलाई पैलये, लय नीचाई नीचू। सुधा सराहय अमरतमा, गरल सराह्यु मीचू। सियावर राम जय जय राम। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभे अपार उदहि अवगाहा। तेहि ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुनाहों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुंदर है। इसलिए कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। बलिहु पोट सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद भी लगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण सयाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं
पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमियु सुजावनि मायो नीचू। सियावर राम जय जय राम। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग अविनीसा। काशी मगसुर सारि क्रम नासा, मरु मारु मही देव गवासा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमा गुण दोष विभागा। निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सजीवन सुंदर जीवन या मृत्यु, माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, घना कर्म नाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया गया है। यहाँ से अगला दोहा शुरू होता है। जड़ चेतन गुण दोष में सब किनी करता, संत हस गुण गहे पे हरि बारी विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब ते ही विधाता, तब तजि दोष गुणे मनोराता। काल सुबाहु करम बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुक ही भलाई। विधाता जब इस प्रकार का इंसान का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरत होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारी हरिजन मिले ही, दलित दुख दोष बिमल जसु देही। खलियो करी भल पाई सुसंगु, मिटे न मिले सुभाई अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल वश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेग जग बंचक जेयु, भेष प्रताप जी यही होतेयु। उग्र ही अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देख कर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं मिटता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। के विश्व साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंग तिलाहू, लोक कहूँ बेद बिदते सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन पसंगा, कींच ही मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सधन सुख सारी, सुमरि राम देहि गनिगारी। पवन संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीच के और बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम्र कुसंगे कारिक होई, लिखिए पुराण मंजूम सिसोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं काली कहलाता है, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के समान संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो यहाँ से हमारा अगला दोहा आरंभ होता है। तो यहाँ पर हम फिर अपनी वाणी को विश्राम देंगे और इस वीडियो को यहीं तक बनाएंगे। तो जो अगला दोहा है, जैसे हर दोहे में एक मुख्य दोहा रहता है, फिर आगे उसकी चौपाइयाँ होती हैं, लेकिन ये जो हमारा नेक्स्ट दोहा शुरू हो रहा है, इसके 4 पार्ट हैं, क ख ग और घ। तो हम यहाँ पर
क ज़रूर पढ़ना चाहेंगे ताकि हमें याद भी रहेगा और अच्छा लगता है पढ़ना। ग्रह-वेशन जल-पवन-पट पाइक जोग-सुजोग ओहिम कुबस्तु सुबस्तु जग लखिम सुलक्षण लोग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बजो भई राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।